जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 NCERT कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 2 को जो है आज हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल रियल लाइफ पर आधारित एग्जाम्पल के साथ। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमें बोल रहा है धनात्मक के बारे में। क्लियर है? धनात्मक यानी पॉजिटिव, निगेटिव के बारे में नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, मानना है इसमें। तो क्या मानेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मान लेंगे a है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। उसके बाद देखिए यहाँ 6q+1 है, फिर 6q+3 है या 6q+5 है। एक बात बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है? a बराबर b/q+r। तो b के जगह देखिए क्या है, ये 6, फिर q और r के जगह 1 है, 3 है, 5 है। समझ गए? तो b यानी क्या होता है? ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और यहाँ ये जो है शेषफल होता है। तो यहाँ भाजक क्या हो जाएगा, और भाजक जो क्या हो जाएगा, यहाँ भाजक बराबर, भाजक यानी b बराबर क्या हो जाएगा आपको 6। यहाँ तक समझ गए? यहाँ मान लिए, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, अब भाजक यहाँ b बराबर 6 है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है देखिए, अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? a बराबर क्या होता है, bq+r। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जहाँ जो है आपको, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू b से जो है छोटा होता है। क्लियर है? यह कंडीशन होता है। r यानी शेषफल का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर, और भाजक यानी b से हमेशा छोटा होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए क्या करना है आपको। अब देखिए, अब आप एक बात बताइए, यहाँ a जो है a बराबर a हम माने हैं, a को a ही रखेंगे, फिर b को क्या माने हैं 6, तो 6q और फिर प्लस, अब देखिए r यानी शेषफल। अब शेषफल कैसे आएगा? एक बात बताइए मेरे भाई, अब आपको जो a जो है कोई संख्या है, इसमें जो आप किससे भाग लगा रहे हैं, b यानी भाजक यहाँ क्या माने हैं 6 से भाग लगा रहे हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ जो भागफल को हम लोग q से डिनोट करते हैं और शेषफल को r से। क्लियर है? ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल। अब एक बात बताइए, यहाँ जो है आपको जो है r का मान क्या होगा, हमेशा 6 से छोटा होना चाहिए। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है, यही कंडीशन होता है। तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है। 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू 6 से जो है आपको, भाजक यहाँ 6 है तो 6 से छोटा होना चाहिए। एक बात और बताइए, q का मान यहाँ क्या होगा, q जो है 0 होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पूर्णांक बोल रहा है, प्लस में यहाँ जो है आप देखेंगे धनात्मक बोल रहा है, यानी पॉजिटिव को लेना है। पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए भागफल। इतना चीज समझ गए यहाँ? अब देखिए, अब यहाँ आप जो है r का संभावित मान क्या हो जाएगा, यानी अतः संभावित शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि जो है 6 से हमेशा छोटा होना चाहिए r का वैल्यू। समझ गए? इतना समझ गए? अब देखिए, अब इस यहाँ जो है आपको मान रख लेना है। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, अब प्लस r होता है तो r के जगह क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे। तो ये जो है अब 6q के बराबर हो गया, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर से a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, अब प्लस, अब r के जगह क्या रखेंगे 1। इसी तरह आगे करते जाएंगे, फिर a बराबर क्या हो जाएगा 6q, अब फिर r के जगह 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह। तो a बराबर तो 6q + 3, a बराबर
6q प्लस 4 a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब यही समझने वाली बात है। अब जो है, अब देखिए यहाँ आप देखेंगे, अब सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ जो है आपको एक बात बताइए, सम संख्या किसे कहते हैं? जहाँ 2 से भाग लग जाए। विषम संख्या उसे कहते हैं जहाँ 2 से भाग नहीं लगे। तो 2 से भाग लगने का क्या मतलब है? 2 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर 2 से आप भाग लगाइएगा तो ये 3 से कट जाएगा, यानी पूरा पूरी कट गया। समझ गए? तो ये क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। समझ गए? फिर 6q प्लस 1 में आप देखिए कॉमन लीजिए, 2 क्या दोनों जगह है, यहाँ 1 है, यहाँ 6q, तो 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या हो जाएगा। 2 कॉमन इसलिए ले रहे थे कि 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से भाग तो लगेगा नहीं, 6q लग जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा। अब यहाँ फिर से देखिएगा, 2 देखिए यहाँ कॉमन लीजिए तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यही करना चाह रहे थे, अगर 2 से यहाँ भाग लगाइएगा तो 2 2 कट गया, यानी 3q प्लस 1 बच गया। मतलब यह जो भाग जो है यहाँ 2 से लग गया, यानी यह क्या हो जाएगा? यह जो है सम हो जाएगा। समझ गए? फिर देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा? विषम। यहाँ जो है 2 कॉमन नहीं आ पाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 है। फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सम। फिर यहाँ क्या, यहाँ 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? विषम। एक बात बताइए, यहाँ तक आप समझे कि नहीं? यहाँ तक समझ गए तो सारा खेल खत्म, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ लिखिएगा, यहाँ पहले जो है सम कौन कौन है? देखिए ये 6q सम है, यहाँ 6q या ये वाला सम है 6q प्लस 2, फिर या 6q प्लस 4। यहाँ 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, यानी भाग इसका लग जाता है, विभाज्य है, इसलिए यह जो है सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक है। समझ गए यहाँ? अब देखिए, फिर अब देखिए अब कौन कौन बच गया? अब 6q प्लस 1 बच गया। अब यहाँ 6q प्लस 1 या फिर इसके बाद क्या बचा है विषम में? देखिए 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। यह जो है सभी जो है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए जो है यह जो है विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक है। अब जो है यहाँ लिखेंगे आप भाषा के रूप में, अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये जो है क्या हो जाएगा? ये सभी जो है, यही सिद्ध करना था, ये सभी जो है आपको क्या है? विषम पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। बस फाइनली हो गया, यही आपका जो है सॉल्यूशन आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? एक बात बताइए मेरे भाई, मैंने जितना बारीकी से समझाया है, एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा डेप्थ में समझाया है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यह जो है चैनल सिर्फ 9th-10th बच्चे को पूरी आपको फ्री पढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप क्लास 9वीं या 10वीं या 8वीं के भी बच्चे हैं तो कर लीजिए। क्लियर है? आपको जो है बेसिक एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।